अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन कम है, विषय को इधर उधर ज्यादा घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन नहीं है, जो है उनका मैं जवाब देता हूं। और बाकी विषय जो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में भी अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, रिक्वेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है, यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना, वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं, वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आपको अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड वो बने हुए हैं, सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके, और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी, लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की, उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11 लाख के लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूं उसका, 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके बाद 3,59,000 ने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स, सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो सालों साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जैसे आपने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप ऐसे बने हैं, और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम, आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इन इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे सर्विस रूल के हिसाब से। मानो कहीं एक्सपीरियंस सुनी नहीं, मैं उनका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक ही एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं, बाकी नहीं, जो इन्होंने उत्तर दिया है, उन्होंने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सबको पता तो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो, यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है, वो 56 और 57 2 ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा नहीं है, 4 गुणा का एक विषय आया है। 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय, कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो एक क्वालिफाई करके सीटी 1 आया है, इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है
तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है। हम इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। दूसरा है एज का। एज 3 जगह पर रिलैक्सेशन देने की बात हमने कही है। एक रिलैक्सेशन है जो लोग किसी पहले की एडवर्टाइजमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सीटी के कारण से विड्रॉ की गई, अब उसके कारण से वो ओवर एज हो गए हैं तो उनको रिलैक्सेशन दी है ताकि उनको उसी दिन की एज मानी जाएगी जिस उन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया था। इसी प्रकार बताया है आपको मैं जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, those who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons, why this इनको हमने एज रिलेक्शन दिया। नंबर 1 पर दिया है। नंबर 2 पर दिया है those who have worked on equivalent post on ad hoc contract work charge daily wages basis in the government, not in boards corporations। ओके, आगे लिख दिया है excluding the period of break in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institutions, तो उनको छोड़कर बाकी सबको भी रिलैक्सेशन दिया है। तीसरा, candidates who belong to certain special categories। आपने कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया, ये उत्तर लिख के दिया which are the number of candidates who are likely to get a chance to appear in the exam। So आपने जो है अपने आप ही उसमें कह दिया कि आपने कुछ वो लिखा नहीं है। हो गया। अध्यक्ष जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इम्पोर्टेंट तो सभी अपने क्वेश्चन आप जानते हैं पूरे हरियाणा से कुछ कैंडिडेट ऐसे बाद में कमीशन के पास आए। मैंने पूछा है कि इतना मैं जवाब देता हूँ उसका। जो कैंडिडेट ऐसे आए कमीशन के पास कि हमारी एज तो अपर एज लिमिट जो गवर्नमेंट की है 52 साल से ऊपर वो हो गई है, क्योंकि 52 साल तक की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, वो भी एससीज की और बीसीज की, उसके बीच 42 साल। अब ये तो ना आपने पूछा और ना हमारे पास उत्तर आया, लेकिन जितने हैं जितने हैं उनको चांस दे दिया गया है बैठने के लिए। अगर उसमें से सिलेक्ट होते हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है, सरकार उसकी पॉलिसी बनाएगी। अगर उनसे कोई सिलेक्ट, क्योंकि इस एज के लोग सिलेक्शन में कोई चांस ज्यादा नहीं होते, फिर भी अगर कुछ होंगे तो सरकार उस पर निर्णय लेगी।